बांदीपुरा जिले की वुलर झील में एक बार फिर नदड़ू यानी कमल ककड़ी की वापसी ने न सिर्फ पर्यावरणीय संकेतों को सकारात्मक दिशा में मोड़ा है, बल्कि स्थानीय लोगों की आर्थिक और सांस्कृतिक उम्मीदों को एक बार फिर से जगा दिया है। पिछले 25 वर्षों में वुलर झील में नदड़ू की खेती लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वुलर झील कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहे ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग जैसे संरक्षण कार्यों के चलते झील की परिस्थिति की बहाल होने लगी है और नदड़ू की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां दोबारा बन चुकी हैं। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी मुदस्सिर अहमद ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में बड़े स्तर पर की गई ड्रेजिंग और डिसिल्टिंग प्रक्रिया के कारण झील की गहराई और जलधारा में फिर से सुधार हुआ है, जिससे नदड़ू का पुनर्जन्म संभव हो सका। नदड़ू की वापसी से दर्जनों गाँव को लाभ मिलेगा जो वुलर झील के किनारे बसे हुए हैं। ये गांव पहले से ही मछली पालन और सिंघाड़े जैसे उत्पादों पर निर्भर थे। अब नदड़ू की खेती से रोजगार और आय के नए अवसर खुलने वाले हैं। नदड़ू कश्मीरी व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है, जिसमें नदड़ू यखनी, नदड़ू मोंजी, नदड़ू चटनी और नदड़ू अचार जैसे पारंपरिक पकवान शामिल है। इसकी वापसी से इन सांस्कृतिक व्यंजनों को दोबारा से पहचान मिलेगी। हालांकि यह पुनर्जीवन एक सुखद संकेत है, लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि वुलर झील की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए प्रदूषण और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से भी निपटना बहुत जरूरी है। स्थानीय लोग इस बदलाव को सकारात्मक कदम मानते हैं और आशा कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में वुलर झील एक बार फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर पाएगी। एक्चुअली जो नदड़ू गायब होने की वजह पहले तो यही है, जो इसमें भी स्लिट डिपॉजिट हुई है, वालोर में बहुत सारी स्लिट जो जमा हो गई, डिपॉजिट हो गई, उसकी वजह से नदड़ू गायब भी हो गया। जब से वालोर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी वालों ने इस पे काम शुरू किया है, पहले तो यहाँ पे जो डिसिल्टेशन का काम किया है, डिसिल्टेशन की वजह से जब डिसिल्टेशन ख़त्म इस 1-2-3 जगहों से ख़त्म हो गई थी, उसके बाद जो नदड़ू का सीड है, लोटस सीड्स हैं, वो ऊपर आ गए, थोड़ा ऊपर आ गए, जो उन पे सिलिट जमा हुई थी, उनकी वजह से वो फिर रिवाइवल हो गए। आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद वो उगना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये डिसिल्टेशन की वजह से ये फिर उगना शुरू हो गए। यहाँ पे लोगों से मैंने बात की, ये नदड़ू तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद यहाँ पे उगना शुरू हो गया। इससे पहले 25 ईयर्स से पहले यहाँ पे ये खत्म ही हो गए थे नदड़ू। जब से डिसिल्टेशन का काम, ड्रेजिंग का काम शुरू हो गया, आफ्टर ड्रेजिंग 2 to 3 ईयर्स के बाद ये फिर रिवाइव हो गया है। मेडिसिनल वैल्यू तो बहुत सारा है इसमें, मेडिसिनल वैल्यू है क्योंकि ये फुल ऑफ पोटेशियम है, इसमें है फाइबर्स हैं, उसमें फाइबर्स तो नेचुरली जो ब्लड शुगर जो ये बढ़ती जा रहा है ब्लड शुगर आजकल के जनरेशन में, क्योंकि यहाँ पे अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से अगर नदड़ू हम खाने में इस्तेमाल करेंगे तो मेडिसिनल वैल्यू सबसे ये है जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। यहाँ ब्लड शुगर लेवल, जो शुगर लेवल यहाँ पे खासकर अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, ये तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80% 70% लोगों में आजकल ब्लड शुगर पाया जाता है। अगर नदड़ू इस्तेमाल करेंगे उससे रेगुलेट के मेंटेन हो जाता है ब्लड शुगर लेवल। तो इसमें जिंक भी है, विटामिन सी, बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, इंपॉर्टेंस हैं नदड़ू में। अगर हम इकोनॉमिक के लिए भी इसके इकोनॉमिक भी बहुत सारी इस पे इन्हिसार हैं। जो भी यहाँ के एरिया के लोकल्स हैं, ये नदड़ू निकालते हैं, फिर ले जाते हैं मार्केट में, फिर बेचते हैं, उनका फिर रोज़गार इसी नदड़ू से चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चेस्टनट की बात करें, ये तो निकलता था वालोर से। यहाँ फिश की बात करें, ये भी यहाँ से ले जाते थे, पकड़ते थे, फिर मार्केट में, ओपन मार्केट में बेचते थे। बट यहाँ ये तो अच्छे संकेत हैं, पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे रिवाइवल हो गया फिर नदड़ू का। इससे भी जो इकोनॉमिक है लोकल की, ये तो बूस्ट हो जाएगी।